गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, वाई डू बी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं और इसका जो हमने पिछले पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, एक्यूट डिसीज़ क्या होती है एंड क्रोनिक डिसीज़ क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इनके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं कि एक्यूट डिसीज़ क्या होती है। एक्यूट का मतलब होता है हिंदी में तीव्र रोग, ठीक है, और क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घ रोग। एक्यूट क्या होता है, दे अकर वेरी रैपिडली बट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड। जो एक्यूट बीमारी होती है इनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। रैपिडली मतलब ये थोड़ी जल्दी होती है बट इनका टाइम पीरियड काफ़ी शॉर्ट होता है। और दूसरी साइड क्रोनिक डिसीज में क्या है, ये जो बीमारी है इनका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टाइम तक का होता है और ये बीमारी हमारे डेंजरस हो सकती है, ठीक है, खतरनाक हो सकती है हमारे शरीर के लिए। सेकंड है, डू नॉट कोज मेजर इफेक्ट ऑन दी हेल्थ। जो एक्यूट बीमारियां हैं इनका कोई हमारी हेल्थ के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो क्रोनिक डिसीज है ये बीमारियां प्रोलॉन्ग्ड काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती है एंड इनका हमारी हेल्थ के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ये जो बीमारियां हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती है, हमने यही पढ़ा, और इनका हमारी हेल्थ के ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बीमारियां, ये डिसीज़ कौन कौन सी हो सकती है, कफ हो गया, कोल्ड एट्सेट्रा। और जो क्रोनिक डिसीज़ है जिनका हमारी हेल्थ के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है और जो काफ़ी टाइम तक हमारे शरीर में रह सकती है, या ऐसी भी कह सकते हैं कि हम जो पूरे जीवन भर तक हमारे शरीर में रह सकती है, जो डेथ का कारण भी बन सकती है, लाइक डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ भी कुछ लोगों को जन्म से ही हो जाती हैं, बोर्न टाइम से, और वो काफ़ी जीवन भर तक रहती है। डायबिटीज़, सेकंड कैंसर वगैरह, ठीक है, इनकी स्टेजेस होती है कैंसर की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो ये भी बीमारी काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है एट्सेट्रा। तो ये वो बीमारियां हैं क्रोनिक डिसीज़ और ये बीमारियां हैं एक्यूट डिसीज़। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई आर वी, वाई आर वी normally advised to take balanced and nourishing food when we are sick। कहते जब हम बीमार होते हैं तो हमें मोस्टली एडवाइस दी जाती है बैलेंस खाना, बैलेंस एंड नरिशिंग फूड खाने की, एक अच्छा खाना खाने की हमें हमेशा सलाह दी जाती है व्हेन वी आर सिक। तो हमें ये सलाह क्यों दी जाती है? फर्स्ट है क्योंकि क्योंकि जो नरिशिंग फूड होता है बेटा, नरिशिंग फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, नरिशिंग फूड इज, हमें हमेशा हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है, जब हम बीमार होते तो अच्छा खाना खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इट इज़ अ गुड फॉर आर हेल्थ, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और सेकंड इसका रीज़न कि जो सिंपल फूड होता है वो इजी टू डाइजेस्ट, वो इजी हमें पच जाता है। ठीक है, इसलिए हमें हल्का खाना खाने की, नरिशिंग फूड खाने की सलाह दी जाती है। सेकंड है कि ऐसे फूड में, ऐसा फूड मतलब जो इसको हम बैलेंस डाइट भी बोल सकते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें तीखा या स्पाइसी खाना ना हो, जो हल्का खाना हो। बैलेंस डाइट होती है जो, उसमें क्या होता है, एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब भरपूर होती है वो किससे, न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसा खाना खाने में, जो बैलेंस डाइट है, नरिशिंग फूड है, ऐसा खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एट्सेट्रा आदि मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जब हम बीमार होते हैं तो हमें हमेशा डॉक्टर नरिशिंग फूड खाना खाने की सलाह देते हैं क्योंकि ये ईजी हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये है सेकंड। थर्ड है, थर्ड थर्ड क्या है, what are the, what are the different
means by which infectious disease are spread। कहते वो कौन से कारण है, वो कौन से फैक्टर्स है जिनके कारण इन्फेक्टियस डिसीज फैलती है। इन्फेक्शियस मतलब जिनसे हमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। ऐसी कौन सी बीमारियां होती, ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण ये संक्रामण रोग फैलते हैं। संक्रामण मतलब छूत के रोग फैलते हैं। फर्स्ट हम लिख सकते हैं ये जो डिसीज है बाय एयर, एयर के कारण फैल सकते हैं। सेकंड बाय वाटर, ठीक है। थर्ड बाय सेक्सुअल या कह सकते हैं हम कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट एटसेट्रा, ठीक है। कहते डिफरेंट मीन्स का मतलब कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट कारण है, अलग अलग कारण है जिनके कारण ये छूत के रोग फैल सकते हैं। फर्स्ट है हवा के द्वारा। जैसे कई पर्सन, अगर किसी पर्सन को जुकाम हुआ हो या कोल्ड या खांसी कफ हुआ हो तो उसके कारण क्या होता है, जब वो छींकता है या खांसता है तो उसके जो अंदर के कीटाणु होते हैं वो साथ खड़े पर्सन के अंदर सांस के द्वारा जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इन्फेक्टियस डिसीज जो हवा के कारण फैलते हैं। सेकंड क्या है वाटर। अगर कोई हमारे घरों में मोस्टली जैसे कोई वॉशरूम वगैरह जाता है अपने हाथ साफ नहीं करता है तो उसके जो हाथ के कीटाणु होते हैं अगर वो पीने वाले पानी में पड़ जाए, बिना धोए हुए वो अपने हाथों को पीने ड्रिंकिंग वाटर में डाले तो वो पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर हम उस पानी को गलती से पी लेते हैं तो उस पानी में जो मिक्स्ड जर्म्स होते हैं वो हमारे शरीर में जाकर हमारी बॉडी को वीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जो जर्म्स बाय वाटर के द्वारा फैलते हैं अगर हम गलती से कहीं गंदा पानी ड्रिंक कर ले ऐसे। थर्ड है बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब कि मोस्टली जब कोल्ड हुआ हो या कफ हुआ हो तो हम अपनी बॉडी को बार बार टच करते हैं, हम नोज़ को टच करते हैं। अगर हम गलती से किसी के साथ हैंड शेक कर लें या किसी को टच कर लें, ठीक है, खाना खाते टाइम अपने हम हैंड वॉश ना करें और उस खाने को टच कर लें, ठीक है। तो ये 3 कारण हैं जिनके कारण ये इन्फेक्टिव डिसीज हो सकती है, मतलब छूत के रोग हो सकते हैं एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, और थर्ड क्या है फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे नॉर्मली हम किसी को हाथ लगा देते हैं अगर हम बीमार हो तो, ठीक है। ऐसे रोगों से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए थोड़े टाइम तक होते हैं बट इनका थोड़ा गहरा असर होता है। तो ये है इन्फेक्टिव डिसीज। आगे है एड्स। एड्स भी इन्हीं डिसीज के बीच में आता है, ठीक है। एड्स भी एक संक्रामक रोग है जिसको हम बोल सकते हैं छूत का रोग है एड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, और एड्स किस रोगाणु के द्वारा होता है ये भी पता होना चाहिए क्योंकि छूत के रोग जर्म्स के द्वारा फैलते हैं और इस जर्म्स का क्या नाम है। फर्स्ट लास्ट है हमारा एड्स। एड्स कैसे फैलता है, इसके क्या कारण है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स की क्या फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यो एड्स अब नॉर्मली आपने कई जगह पे सुना होगा, ये किस विषाणु के द्वारा फैलता है, उसका नाम है HIV, ठीक है। इसके फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोल लीजिए या ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोल लीजिए। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस विषाणु के द्वारा फैलता है और ये क्या है, छूत का रोग है। छूत का रोग मतलब ये फर्स्ट कैसे हो जाता है, इसका फर्स्ट जो कारण है ये है कि अगर हम यूज ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, अगर हम वो सिरिंज यूज कर ले जो पहले ही किसी व्यक्ति को यूज हुई हो, ठीक है, पहले ही किसी व्यक्ति को यूज हुई हो, उसे बोलता है कंटेमिनेटेड सिरिंज। जैसे हम इंजेक्शन लगवाने के लिए मोस्टली जाते हैं, अगर डॉक्टर कोई पुरानी सिरिंज हमारी बॉडी के ऊपर यूज कर ले, अगर उस व्यक्ति को पहले से एड्स हुआ हो तो हमारी बॉडी में भी एड्स होने का पूरा चांस होता है। कौन सी सिरिंज, कंटेमिनेटेड सिरिंज जो ऑलरेडी यूज हुई होती है। सेकंड है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन
ट्रांसप्लांटेशन। अगर हमारी किसी व्यक्ति को पहले से एड्स है, अगर उसकी किसी बॉडी का ट्रांसप्लांटेशन हुई है किसी और व्यक्ति के शरीर में, तो उसके बॉडी पार्ट से दूसरे व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स में एड्स होने का पूरा चांस होता है। ठीक है, अगर उसकी बॉडी ट्रांसप्लांटेशन हुई हो। थर्ड जैसे न्यू बॉर्न बेबी को उसकी मदर से, अगर उसकी मदर को पहले से एड्स है और न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको भी एड्स होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसका जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स क्या है इसके? फर्स्ट है प्रीलॉन्ग्ड फीवर, काफ़ी लंबे टाइम तक हमें फीवर रहता है अगर हमें एड्स होने के चांसेस हो तो। सेकंड है वेट लॉस, हमारा जो वेट है वो कम होने लगता है। ठीक है। थर्ड है लॉस ऑफ मेमोरी, या बोल सकते हैं हम मेंटल एबिलिटी। ठीक है, हमारी जो यादाश्त है वो कम होने लगती है, हमें चीज़ें भूलने लगती हैं, शॉर्ट मेमोरी हो जाती है हमारी। ठीक है। नाइट स्वेट्स, और हमें मोस्टली क्या है, रात को पसीना आने लगता है, नाइट स्वेट्स। तो ये है इसके कुछ सिम्टम्स एड्स होने के। तो ये किस रोगाणु के द्वारा फैलता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लास्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।